दिस इज आकाश मडवी। आज एक हम छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं, हु इज फादर ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंट्स का ओरिजिन। ठीक है, अकाउंट स्टार्ट कब हुआ एग्जैक्टली। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ हु इज फादर ऑफ अकाउंट्स और उसके बाद बताता हूँ कि क्यों उनको बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंट्स। लुका दे बेरको पासियोली, ठीक है, ये इटालियन मैथमेटिक्स थे। इनका जन्म हुआ था 1447 और डेथ हुई थी 1517 में। ठीक है, ये इटालियन मैथमेटिक्स थे और ये है फादर ऑफ अकाउंट्स। इनको ऑफिशियली फादर ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका 1494 में, जब इनका एज 47 था अप्रॉक्स, ठीक है, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया। बुक का नाम है सम्मा दे अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनिटा। ठीक है, वापस बोलो। इन्होंने 1494 में एक बुक पब्लिश किया जो टिपिकली मतलब मैथ्स का बुक था। ठीक है, उसमें उसका नाम था सम्मा दे अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनिटा। इटालियन नाम है इसका। अगर मीनिंग हम शॉर्ट में समझे तो बुक का मीनिंग होता है कि समरी ऑफ अरिथमेटिकल जियोमेट्रिकल एंड प्रोपोर्शनेट प्रिंसिपल्स। ओके, ये जो बुक था, ठीक है, अच्छी ड्राइंग। ये जो बुक था इसमें से 27 पेजेस बिलोंग करते थे डबल एंट्री बुक कीपिंग को। ये जो बुक इन्होंने पब्लिश किया था ये टिपिकली मैथ्स का बुक था। ठीक है, लेकिन उन्होंने 27 पेजेस डेडिकेटेड कर दिए डबल एंट्री बुक कीपिंग को। तो उसमें उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग जैसे डेबिट क्रेडिट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है, वो सब चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। और वो फर्स्ट थे जिन्होंने इतना डिटेल में गए। ठीक है, ये थे फादर ऑफ अकाउंट्स। पॉइंट मुझे डिस्कस करना था वो ये कि लुका दे बेरको पासियोली, इनको सब लोग फादर ऑफ अकाउंट्स नहीं मानते। कुछ लोग रिवर्स में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, ये फादर ऑफ अकाउंट्स नहीं है। इनके पहले भी बहुत सारे लोगों ने अकाउंटिंग के ऊपर रिसर्च की है। अगर आप मेरा ओपिनियन लो तो मुझे क्लियरली लगता है कि यही फादर ऑफ अकाउंट्स है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, उसके पीछे रीजन है। उसके ये समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा ना आपको डिस्टिंक्शन बताना पड़ेगा। आपको वैसे पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बेस दे रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। देखो, बुक कीपिंग क्या रहता है, जनरल टेंडेंसी रहता है। आपको एजुकेशन हो नहीं हो, कोई किसी का भी वो टेंडेंसी रहता है कि कुछ भी अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है, कुछ परचेस किया है तो रिकॉर्ड करो। बिजनेस में तो करते ही है, एक बिजनेसमैन तो करता है, उसको नहीं बोलो तो भी करता है। और पर्सनली भी हम बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट इज बुक कीपिंग, कि हम बुक मेंटेन करने में क्या परचेस किया रफ में लिख देते कहीं भी, वो बुक कीपिंग होता है। अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस है। अकाउंट एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। ठीक है, अगर सपोज हमने रॉ मटेरियल परचेस किया तो ऐसा कर लिख नहीं देंगे रॉ मटेरियल परचेस। हम क्या करेंगे, उसका एंट्री पास करेंगे, दैट इज अकाउंट्स। रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक स्लैश क्रेडिटर्स एज द केस में भी, अगर क्रेडिट पे होगा तो। सेम वे फिक्स एसेट्स का फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर अगर क्रेडिट पे परचेस किया है तो इन शॉर्ट मतलब अकाउंट्स में ये सब चीजें होती हैं सिस्टमैटिक। बुक कीपिंग में क्या होती है, खाली रिकॉर्ड करते हैं। तो आई एग्री कि 1494 में जब इन्होंने बुक पब्लिश किया था ये, तो इससे पहले भी बहुत लोग बुक कीपिंग करते थे। ठीक है, वो उससे मैं एग्री हूँ, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हो सकता कि प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग पहले होती थी, राइट? क्योंकि उन्होंने जब 27 पेजेस दिए हैं और उन्होंने जो रिसर्च की है उसके बाद ये सब डेवलपमेंट्स हुए अकाउंटिंग में। अभी और बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और भी होंगे, लेकिन स्टार्टिंग ओरिजिन यहाँ से हुआ है। ठीक है, बुक कीपिंग बहुत पहले से होता था। वो तो बहुत पहले के जमाने से वो एक हैबिट रहती है, इंडिविजुअल ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, वो पहले से होता है। लेकिन बुक कीपिंग प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग इन्होंने बताई है। ठीक है, और एक आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे अभी न्यूटन जी है, ठीक है, उनके ऊपर एप्पल गिरा था
तो उन्होंने खा नहीं लिया इमीडिएटली। उन्होंने क्या किया, खाया भी होगा लेकिन उन्होंने दिमाग दौड़ाया अपना कि यार ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इतना उन्होंने दिमाग लगाया। अब ऐसा तो नहीं कि दुनिया में वही थे जिनके ऊपर एप्पल गिरा था, उनसे पहले दूसरे लोग होंगे उनके ऊपर क्या क्या गिरा होगा, एप्पल गिरा होगा, संतरे गिरे होंगे, पता नहीं क्या क्या गिरा होगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिमाग लगाया, उतना डिटेल में नहीं गए वो लोग। जाते तो फिर उनका नाम आ जाता न्यूटन जी की जगह। तो इन शॉर्ट माय ओपिनियन इज, माय पॉइंट इज कि जो ज्यादा दिमाग लगाता है, जो ज्यादा टेक्निकली जाता है, जो ज्यादा रिसर्च करता है, जो 27 पेजेस लिखता है, उसको क्रेडिट जाना चाहिए, उसको टाइटल मिलना चाहिए कि दैट पर्सन इज फादर ऑफ दैट सब्जेक्ट। दैट इज माय पॉइंट, ये मुझे बोलना था। तो इन शॉर्ट अगर आपको कोई अगर पूछे कि वो इज फादर ऑफ अकाउंट्स, आप क्या सिर्फ नाम नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे, लुका दे बेर्गो पासियोली, ये नाम तो बताओगे, लुका दे बर्गर पासियोली, ठीक है, जोकिंग, लुका दे बेर्गो पासियोली, इजी नाम है वैसे। और दूसरा क्या बताओगे, बाकी सब टेक्निकल की बात बताओ। बोले 1494 में उनका बुक आया था, ये उसका नाम था समाधि अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनेटर। ये बोले बुक का नाम मत याद करो, ये बुक आया था, ये आप बिल्कुल बोल सकते 27 पेजेस। ये बुक्स मैथ्स का था, मैथ्स के रिगार्डिंग था, लेकिन उसमें 27 पेजेस डेडिकेटेड टू अकाउंटिंग थे। तो ये आप मतलब बातें बता सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा इफ यू आर अकाउंटिंग स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट हु इज फादर ऑफ अकाउंट्स, तो आप ये सब चीजें बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट लिटिल आइडिया बैकग्राउंड, जैसे आपको भी पता होगा। सो आई होप यू एंजॉयड वीडियो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।